मेरा नाम एडवोकेट अब्दुल फत्ताह चांडियो है। एक रजब भट्ट का एक वीडियो आता है जिसके अंदर जो है वो वकीलों को जो है वो तजलील करता है, वकीलों को बहुत जो है वो नाजेबा अल्फाज बोलता है कि जो है मैं वो रिपीट भी नहीं कर सकता। कहता है कि वकीलों की इतनी औकात नहीं है, ये वो सारी चीजें हैं। जिस तरह आपने ये वकील साहब की भी गुफ्तगू सुनी है और मियाँ इशफाक एडवोकेट साहब और इस वकील साहब की तलक कलामी भी हुई है, वहाँ यहाँ तक के हाथों पाई पे भी बात हो रही थी, आ रही थी। ये कराची में वाक़या पेश आया। इसका रजब भट्ट साहब जो हैं वो जिस तरह ही पाकिस्तान पहुँचे तो वो बेल लेने कराची पहुँच गए। जब कराची पहुँचे, नदीम नानी वाला भी उनके साथ था, और कराची पहुँचे तो वहाँ पे हमने देखा कि वुकला ने बड़ी तादाद में उनकी जो है उनका इस्तकबाल किया, उनको जो है शाल वगैरह पहनाई और बड़ा इस्तकबाल किया गया। वहाँ पे एक वकील की जानिब से इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया गया था, उसमें ये बेल लेने गए थे। अच्छा, उसके बाद जब रजब भट्ट साहब को उन्होंने इज़्ज़त दी कराची के वकीलों ने, तो वो कहते हैं ना जी, इज़्ज़त रास नहीं आती। तो उसके बाद एक उन्होंने बयान जारी किया जो उस वकील के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। उसके बाद जो वकला हैं उनकी जानिब से गर्मो गर्मी देखी जा रही थी और गुस्सा, गम और गुस्सा भी पाया जा रहा था कि हमने उसका इस्तकबाल किया है, हमने उसको इज़्ज़त दी है कराची में, और उसने आके हमारे साथ जो हरकत की है, हमें जो है वो वीडियो बयान उसने दिया है, और उस वीडियो की वजह से कराची में वकला में काफ़ी ज़्यादा जो है बहस वबास थी। कल जो है रजब भट्ट साहब बेल के लिए सिटी कोर्ट पेश होते हैं, और जब पेश होने जाते हैं तो वहाँ पे स्ट्राइक चल रही होती है। स्ट्राइक की वजह से और वकला की वजह से जो है काफ़ी मामला गर्म था, और बिल आखिर वहाँ पे हाथों पाई लड़ाई हो गई और वकला की जानिब से रजब भट्ट के ऊपर तशद्दुद भी किया गया। अब उसमें एक अभी एप्लीकेशन भी सामने आ रही है, उस एप्लीकेशन मियाँ इशफाक के और ये जो रजब भट्ट के वकील हैं उनकी जानिब से SHO साहब को दी गई है कि वकील साहब का लाइसेंस मुअत्तल किया जाए। अब ये नहीं पता कि SHO साहब के पास कौन सा इख्तियार है कि उस वकील का लाइसेंस मुअत्तल किया जाए। बहरहाल ये बहस वबास चल रही है। अब कल से हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से ऐसे मामलात हैं, कुछ लोग रजब भट्ट की सपोर्ट कर रहे हैं, वकला को बुरा भला कह रहे हैं, कुछ लोग वकला के बारे में कह रहे हैं और रजब भट्ट को बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन असल में हकीकत तो ये है कि जब रजब भट्ट, आप ये देखें कि रजब भट्ट पाकिस्तान पहुंचा, इस्लामाबाद, उनकी जो बेल है वो पहले हो चुकी थी, और उसके बाद वो सिटी कोर्ट कराची पहुंचे और वकला की जानिब से बड़ा हमने देखा कि उनका इस्तकबाल किया गया और इस्तकबाल किया गया। अब ये मामला वाइंड अप हो सकता था अगर उस वकील साहब के ख़िलाफ़ वीडियो ना बनाई जाती, उस वकील साहब के साथ बैठ के भी मामला हल हो सकता था। लेकिन रजब भट्ट साहब ने एक वीडियो बना दी और उस वीडियो में उनके ख़िलाफ़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो रजब भट्ट को खुद कल भुगतने पड़े हैं। उसमें हमने एक चीज़ बड़ी देखी है, नदीम नानी वाला भी उनके साथ था, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने दोस्ती का हक़ अदा किया है। वो भागे नहीं हैं, वहाँ से दौड़े नहीं हैं, बल्कि उन्होंने खुद भी चपेड़ें खा ली हैं और रजब भट्ट को बचाया है। ये होता है एक दोस्त का अहम किरदार कि नदीम नानी वाले ने वहाँ से आगे पीछे भी हो सकता था, भाग भी सकता था, लेकिन उन्होंने रजब भट्ट का साथ नहीं छोड़ा, उसको बचाते रहे हैं, खुद चपेड़ें खा ली हैं, खुद तशद्दुद करवा लिया है, लेकिन भागे नहीं हैं। अब जब मियाँ इशफाक साहब भी पहुँचे, दीगर एडवोकेट भी पहुँचे, तो उन्होंने मामला जो है वो वाइंड अप करवाया। तो उसके बाद जो एडवोकेट साहब हैं, इनका जो मियाँ इशफाक के साथ भी तलक कलामी होती है, फिर उसके बाद जो तशद्दुद में वीडियो में वाज़िया तौर पे फ्रंट पे नज़र आते हैं, फिर बाद में वो कहते हैं कि रजब भट्ट ने माफ़ी मांगी है, आइंदा इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। वो ये कह रहे हैं कि जो वकील साहब के बारे में इन्होंने वीडियो बनाई थी, अब इन्होंने माजरत कर ली है, नेक्स्ट इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनाएगा। तो उसके बाद मामला सोशल मीडिया पे भी चला, नेशनल टीवी चैनलों पे भी चला, और उसके बाद अभी तक उसका कोई मुकदमा वगैरह तो दर्ज नहीं हुआ। लेकिन कुछ वकील ऐसे भी हैं जो इस चीज़ के ऊपर वीडियो भी बना रहे हैं और बल्कि इसके ऊपर जो है
और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये कराची में मेहमान थे और मेहमानों की ऐसी खातर तवाज़ा नहीं होती, मेहमानों का इस्तकबाल होता है। तो उसकी जानिब से वकीलों का ये कहना है कि हमने पहले इनका इस्तकबाल किया था, इनको इज़्ज़त दी थी, जो इज़्ज़त इनको रास नहीं थी। तो अब हमने उस वीडियो की वजह से गम और गुस्सा पाया गया जो वकीलों में, और उसकी वजह से जो है उन्होंने ये सारी कदम उठाया है। अब देखेंगे आने वाले दिनों में इस मामले के ऊपर क्या कोई मुकदमा दर्ज होगा, क्या उन वकील साहब का लाइसेंस कैंसिल होगा, या आने वाले दिनों में ये मामला जो है वो वेंडअप की तरफ जाएगा। क्योंकि कल हमने देखा कि कराची बार में स्ट्राइक चल रही थी, और स्ट्राइक में जो है, क्योंकि जब स्ट्राइक चल रही होती है तो कोई भी वकील पेश नहीं होता और ना ही कोई पुलिस एहलकार पेश होता है, तो वहाँ पे बाकायदा तौर पे पुलिस का दाखिला बंद किया गया था। और फिर मियाँ इशफाक साहब जो हैं वो रजब भट्ट को लेके वहाँ पे पहुँच गए, जिसकी वजह से ये सारा मामला आया। पहले हमने देखा कि मियाँ इशफाक और उस एडवोकेट साहब के जानिब से आपस में बहस उबास भी हुई, हाथों पाई पे बात चली गई, और उसके बाद जो रजब भट्ट साहब हैं वो भी एंट्री उसने अदालत में डाली, तो फिर उसकी भी पिटाई हो गई।